वेलकम टू विंसेंट, सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज 23 अगस्त है, संडे है आज। तो आज के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराऊंगी सो दैट उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो वो सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आज पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एयर बबल in South Asia will be established with which nation? इंडिया का पहला एयर बबल, साउथ एशिया में इंडिया का पहला एयर बबल किस देश में स्टैब्लिश होगा? ठीक है, किस देश के साथ स्टैब्लिश होगा? तो इसका आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स के साथ इंडिया का पहला एयर बबल स्टैब्लिश होगा। ठीक है, मालदीव की बात आई है तो मालदीव की कैपिटल क्या हो गई? मालदीव की कैपिटल है मेल। ठीक है, करेंसी क्या है मालदीव की? तो मालदीवियन रुफिया। मालदीवियन रुफिया इसकी करेंसी है। एंड प्रेसिडेंट कौन है मालदीव के? इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव्स के प्रेसिडेंट हो गए। ये हो गए मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन है, विच नेशन इज लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन विथ इंडिया टू मास प्रोड्यूस इट्स कोविड-19 वैक्सीन? कौन सा देश इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने की सोच रहा है ताकि वो एक मास प्रोडक्शन कर सके? किसका? कोविड-19 वैक्सीन का। कौन ऐसा करने की सोच रहा है? रशिया। रशिया इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके कोविड-19 वैक्सीन की मास प्रोडक्शन करने की सोच रहा है। रशिया पहला ऐसा देश है दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे पहला देश रशिया है जो कोविड-19 वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिला है रेगुलेट करने का, जिसको अप्रूवल मतलब कि सबसे पहले रशिया ने ही कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो रशिया ने ही प्रॉपरली टेस्ट किया। ठीक है, और उसको अप्रूवल मिला। तो सबसे पहले रजिस्टर किसने किया है? रशिया ने। ये भी क्वेश्चन न्यूज़ में है। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल है। और पीएम हो गए मिखाइल मुशूतिन। मिखाइल मुशूतिन प्राइम मिनिस्टर हो गए और कैपिटल हो गई मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ओके, ये हैं व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड चंद्रयान-2 कंप्लीट 1 ईयर इन ऑर्बिट अराउंड मून? तो चंद्रयान-2 में जो ऑर्बिट था उसने कब 1 साल कंप्लीट कर लिया? ठीक है, तो ये था 20 अगस्त। 20 अगस्त को ऑर्बिट ने 1 साल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एक्चुअली जो ऑर्बिटर था उसे इंसर्ट कर दिया गया था, सक्सेसफुली वो इंसर्ट हुआ था लूनर ऑर्बिट में। लूनर ऑर्बिट में वो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ था 20 अगस्त को ही। ठीक है, इसीलिए इसी दिन को 1 साल माना गया है कि क्योंकि ये लूनर ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंसर्ट किया गया था ऑर्बिटर को, तो ये इसको कंप्लीट हुआ है 1 साल। तो ये कब हुआ था? 20 अगस्त को ये हुआ था, तो इसका 1 साल कंप्लीट हो गया। 20 अगस्त 2019 2019 20 अगस्त 2019 को ये सक्सेसफुली इंसर्ट किया गया। और इसे ऑपरेट कौन कर रहा था? इसके ऑपरेटर कौन था? इसरो इसको ऑपरेट कर रहा था। इसरो का फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कब फॉर्म हुआ है, कब स्टैब्लिश हुआ है इसरो? तो ये फॉर्म हुआ है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो स्टैब्लिश हुआ है, फाउंड हुआ है।
नेक्स्ट, इसरो के इस वक्त के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन। और के सिवन उस वक्त के भी चेयरमैन थे जब चंद्रायन-2 लॉन्च हुआ था। ठीक है, चंद्रायन-2 जिस ऑर्बिट का भी 1 साल हो गया है 20 अगस्त को, क्योंकि वो इंसर्ट किया था 20 अगस्त 2019 को लूनर ऑर्बिट में, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन CET स्कोर? ऐसा कौन सा स्टेट, ऐसा कौन सा राज्य देश का, इंडिया का, जो गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ़र किया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड किया जाएगा, किस बेसिस पे? CET के स्कोर के बेसिस पे। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही पहला ऐसा स्टेट है जो CET के स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, CET क्या है? CET हो गई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी ये न्यूज़ में था और ये काफ़ी टाइम से बात चली आ रही है कि CET कंडक्ट कराया जाएगा। CET कंडक्ट कराएगा NRA, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। बेसिकली क्या होती थी कि पहले जो भी एग्ज़ाम्स होते थे उसे बहुत लोग कंडक्ट कराते थे। मतलब कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता था, SSC का अलग होता था, फिर IBPS का अलग होता था, फिर RRB का अलग होता था, रेलवे का। तो इन सब के अलग अलग प्रीलिम एग्ज़ाम्स होते थे और इन सब में अलग अलग फ़ीस भी पे करनी पड़ती थी। अब क्या होगा कि एक एजेंसी बनाई जाएगी, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो ये एजेंसी क्या करेगी कि ये एक टेस्ट लेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इस टेस्ट में प्रीलिम एग्ज़ाम सबके कॉमन होंगे। ठीक है, चाहे वो SSC के स्टूडेंट हो, चाहे वो IBPS के हो, चाहे वो रेलवे के हो, सबके जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगी वो सेम होगी। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद जो Tier 2 होगा, Tier 2 और Tier 3 और भी जो भी फर्दर स्टेजेस होंगे एक्सेप्ट Tier 1, तो Tier 2, Tier 3 ये सब कौन कंडक्ट कराएगी? ये वही एजेंसी कंडक्ट कराएगी जो पहले कराती थी। जैसे कि अगर SSC का Tier 2 तो SSC कंडक्ट कराएगी, तो और रेलवे की बात करें तो रेलवे कंडक्ट कराई, RRB कंडक्ट कराएगी, वो अपनी Tier 2 कंडक्ट कराएगी। लेकिन जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा Tier 1 वो कौन कराएगा? NRA, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी ही कराएगी, और वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा, सबके लिए कॉमन होगा, और ये 3 लेवल्स में होगा, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद 10+2 यानी कि 12th, और लास्ट है 10th। सबके सिलेबस अलग होंगे, अब क्या होंगे वो गवर्नमेंट जब बताएगी, डिसाइड होगा तब कह सकते हैं। तो ये 3 लेवल्स पे होंगी। ग्रेजुएशन थोड़ा टफ होगा, 10+2 उससे इजी, 10th उससे भी इजी। तो इस तरीके की एग्ज़ाम ली जाएगी जिसमें प्रीलिम एग्ज़ाम कॉमन होगी। इससे कुछ फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जो पेमेंट करना पड़ता था, फ़ी पेमेंट, वो अब स्टूडेंट को मल्टीपल टाइम्स नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार करना है एक ही एग्ज़ाम में, ये फ़ायदा है। दूसरा चीज़ है कि 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब हो गया कि ऐसे जगह जहाँ पे जो बहुत बैकवर्ड है, जहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे बेसिकली ये रूरल एरिया को मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। और ये भी गवर्नमेंट ने कहा है कि एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा। इससे होगा ये कि जो ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी
ट्रैवलिंग कॉस्ट आती थी, बहुत से लोग जो गांव से शहर जाते थे वो अब नहीं होगा। तो ये कुछ फ़ायदे थे सीईटी के। अब देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसके स्कोर के बेसिस पे अगर आपने एसएससी क्वालिफाई किया, सपोज़ एसएससी अपनी अलग कट ऑफ निकालेगी, आईबीपीएस अलग कट ऑफ निकालेगी और आरआरबी अलग कट ऑफ निकालेगी। तो अगर एसएससी वाले में आपने जो सीईटी का स्कोर आपका जो आएगा, अगर आप वो एसएससी के कट ऑफ से मैच करते हो तो आप ये एग्ज़ाम दो मेंस का। मतलब अब आप मेंस पे अब फोकस हो जाओगे। प्रीलिम हर साल की तरह नहीं देना पड़ेगा, और ये सीईटी का जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होगा, और जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार होगा। ठीक है, साल में 2 बार होगा, ट्वाइस a year। और ये क्वेश्चन था कि एमपी पहला स्टेट है जो सीईटी के स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल कैपिटल हो गई। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हो गई आनंदीबेन पटेल। यह है शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द IFFI 2020? कौन सा राज्य या कौन सा यूनियन टेरिटरी, कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी IFFI 2020 को होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगी गोवा। ठीक है, गोवा IFFI 2020 को होस्ट करेगा। IFFI का फुल फॉर्म क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और ये कब होगा? तो ये होगा नवंबर 2020। नवंबर 2020 को IFFI हेल्ड होगा। ठीक है, और इस बार का जो IFFI होगा ये 51st फेस्टिवल होगा। ठीक है, 51st फेस्टिवल होगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये 51st फेस्टिवल इस बार का होगा, गोवा में होगा ये, और नवंबर 2020 में होगा। गोवा की कैपिटल क्या हो गई? गोवा की कैपिटल होगी पणजी इसकी कैपिटल हो गई। सीएम कौन है? सीएम है प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हो गए। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, KOSHYARI, कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हो गए। चीफ मिनिस्टर हो गए प्रमोद सावंत और गवर्नर हो गए भगत सिंह कोश्यारी। ये हो गए प्रमोद सावंत, सीएम हो गए गोवा के, चीफ मिनिस्टर। तो आज के इस एडिटोरियल में बस इतना ही। I'll see you tomorrow with some other questions in the next video. Till then take care and thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर कमेंट्स में कुछ बताना चाहते हैं तो श्योर आप बता सकते हो, कुछ सजेशंस देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हो। And I'll see you tomorrow. Thank you for watching it.